हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो आरआरबी एनटीपीसी का सब लोगों ने आंसर की ऑलरेडी चेक कर लिया होगा, तो रॉ मार्क्स सबके अभी पता चल गए होंगे। तो वैसे ही मैंने बहुत से बच्चों से रिव्यूज लिया, ओके, कि रॉ मार्क्स कितने आ रहे। बहुत सारे जोन्स के जो बच्चे उनसे भी थोड़े बहुत रिव्यू लिए कि कैसे मार्क्स आ रहे। तो उस हिसाब से मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि कैसा कट ऑफ रह सकता है, ओके, और क्या क्या चीजें हैं जो कट ऑफ को डिफाइन करती है। बाद में नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट कैसा हो सकता है और आरआरबीज के हिसाब से कट ऑफ किस तरफ जा सकता है। ओके, तो चलते हैं। अभी सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट चीज है कि कट ऑफ कैसे आप डिफाइन करोगे। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगता है कि लेवल ऑफ एग्जाम, क्योंकि मैंने अभी सुना है कि बच्चे कंपेयर कर रहे थे लास्ट टाइम जब आरआरबी एनटीपीसी से निकला था फॉर्म, उस टाइम के बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने मार्क्स आ रहे थे। देखिए, ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती। आपका 6-7 फेज में एग्जाम हुआ है। आपका हर साल का एग्जाम थोड़ा अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब आप उस टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर टाइम लेवल थोड़ा अलग होता है। ओके, तो इस बार का लेवल कैसा है? इस बार का लेवल था इजी टू मॉडरेट लेवल का। ओके, कोई सेशन थोड़ा मॉडरेट था, कोई सेशन इजी टू मॉडरेट था। ओके, तो दो अलग कैटेगरीज में मैंने इसमें थोड़ा डिफाइन किया। आपको गुड अटेम्प्ट्स बताऊंगा मैं। तो इस हिसाब से पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। ओके, सेकंड जो चीज डिफाइन करती है वो है 1.25 करोड़ कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया है। ओके, नॉट अप्लाइड, ये लोग ने एग्जाम दिया है। ओके, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचो कि मतलब मैंने जैसे बहुत से बच्चों से सुना कि 60 लाख 70 लाख बच्चे अपीयर हुए। नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा अपीयर हुए हैं। ओके, उसका अटेंडेंस भी ठीक ठाक था। उसके बाद में ये जो 1.25 करोड़ है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेंट्रलाइज कट ऑफ नहीं बनता है आपका। ओके, ये कट ऑफ आपका बनता है पूरा आरआरबीज के हिसाब से, जोन्स के हिसाब से। तो आपका जोन जो होगा उसमें कितने लोगों ने एग्जाम दिया ये आपको मैटर करता है। ओके, तो 1.25 करोड़ ने दिया, पूरे इंडिया में दिया। ओके, ये आपके जोन वाइज आपका वैसे कट ऑफ बढ़ेगा। ओके, और तो ये चीज भी कट ऑफ को थोड़ा डिसाइड करता है। ये चीज भी मैंने मतलब इंक्लूड किया है कट ऑफ को डिफाइन करने में। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ना, वैकेंसीज। इसमें आप थोड़ा लास्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि लास्ट ईयर आप 18,000 वैकेंसीज थी। इस बार वैकेंसीज लगभग 35,000 के अराउंड है, मतलब इंटू टू तक वैकेंसीज बढ़ चुकी है। लास्ट ईयर 2 लाख से अबाव कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था। इस बार 7 लाख से ऊपर बच्चों को वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो रेशो है क्लियरली डिफाइन है उनके नोटिफिकेशन में, वो है 20। ओके, 1/20। इसका मतलब ये है कि 7 लाख से ऊपर बच्चों को वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो अभी ऐसा है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है और जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो आपके इस ईयर के साइड में जाता है कि इसमें कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता है। ओके, थोड़ा कम हो सकता है। तो उस हिसाब से वो चीज़ भी मैंने इंक्लूड की है। ओके, तो ये सारी जो कट ऑफ को बना सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। ओके, जैसे कि लेवल ऑफ एग्जाम कितने लोगों ने दिया और कितने लोगों को वो लोग शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं, कितने वैकेंसी के साथ। ओके, तो अभी हम चलते हैं कि गुड और सेफ अटेम्प्ट्स क्या है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि मैंने 50 अटेम्प्ट किए तो क्या है, 60 अटेम्प्ट किए तो क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये जो गुड एंड सेफ अटेम्प्ट्स बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका कट ऑफ नहीं है। ये आपका कट ऑफ नहीं है। ये सिर्फ ये चीज है कि आपके अगर इतने अटेम्प्ट है, आपके अगर इतनी मार्क्स है। ओके, खैर अभी अटेम्प्ट की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आपको रॉ मार्क्स पता कर चल चुके हैं। तो आपके अगर इतने सेफ मार्क्स है या फिर सेफ अटेम्प्ट है, तो आप आराम से पढ़ाई शुरू कर दो। ये चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। ओके, तो जो लोग सेफ समझेंगे कि मैंने मेरे को इतने मार्क्स आ रहे तो मैं सेफ हूँ, तो उस हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे ये लगता है इस बार के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस। 40% उसको मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स में से 40% आप जनरल अवेयरनेस को मार्क्स है, मतलब कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। जो बंदे मैथमेटिक्स रीजनिंग में अच्छे होंगे, जो पढ़ाई किए और ये एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं, तो उनके लिए जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि वहां पे ही कम ज्यादा थोड़ा बहुत मार्क्स हो सकते हैं, रॉ मार्क्स जो भी अभी बच्चों ने देखे होंगे। ओके, तो इसके हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम लेवल के हिसाब से इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट, ये दो सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है गुड अटेम्प्ट्स। अभी ये अटेम्प्ट्स वापस में बता रहा हूँ, वही है कि आप अगर आपके इसमें अटेम्प्ट है अराउंड दैट, तो आप पढ़ाई शुरू करो।
ओके, और एक बात, ये जो अटेम्प्ट्स है, ये जो मार्क्स है, रॉ मार्क्स है, ये आपके नॉर्मलाइजेशन के पहले हैं, नॉट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओके, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या इफेक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने इनको डिवाइड किया है। तो इस हिसाब से अगर आपके गुड मार्क्स, मतलब जो इजी टू मॉडरेट अगर आपका पेपर था और मॉडरेट था, ओके, इसको मैंने डिफाइन किया अलग अलग। उससे पहले और एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आप बताओ, ये मेरा शिफ्ट इजी था, वो हार्ड था, मेरा बहुत इजी था, उसका मतलब हमारा बहुत हार्ड था। मोस्टली हार्ड ही बोलते हैं बच्चे, मतलब मैंने बहुत से बच्चों से यही सुना है कि हमारा हार्ड था शिफ्ट, या फिर मॉडरेट था, हार्ड तो नहीं बोल सकते। तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती है। क्यों मैटर नहीं करती है वो मैं बताता हूँ। हाँ, नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन मैटर क्यों नहीं करती? क्योंकि जब भी आप पेपर देते हो ना, आप अगर वो शिफ्ट के हिसाब से आपका बेस्ट दे रहे हो, मतलब अगर समझो मैं कोई पेपर को जा रहा हूँ और वहाँ पे मैक्सिमम 65 मार्क्स ही मुझे आ सकते हैं क्योंकि पेपर थोड़ा मॉडरेट था, और यस तो, और बाकी मेरे पहले एक बंदा शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में जाके आया, उसने 70 अटेम्प्ट किया है, मेरे पास से 65 ही हुआ है। तो मैं उसमें क्यों मैं खुद नर्वस हो जाऊं? नर्वस नहीं होना है, क्योंकि उसने 70, उसके जो उसका शिफ्ट था थोड़ा इजी होगा या फिर मॉडरेट, उसके हिसाब से उसने अटेम्प्ट किया है। मैंने 65 तब अटेम्प्ट किया है जब पेपर थोड़ा बहुत पता नहीं डिफिकल्ट या फिर कैसा होगा। तो मैंने मेरी शिफ्ट के हिसाब से जैसे मैंने पढ़ाई की उस हिसाब से मैंने उतने अटेम्प्ट किए। ओके, तो ये चीज पे आप ज्यादा फोकस्ड मत करो, क्योंकि इसीलिए तो नॉर्मलाइजेशन है, इक्वी परसेंटेज। इक्वी परसेंटेज नॉर्मलाइजेशन हम जो अभी यूज करते हैं वो इक्वी परसेंटेज फॉर्मूला है। तो इसलिए तो ये नॉर्मलाइजेशन है कि जो बंदे को 70 थे वही लेवल पे और मेरे को 65 थे, तो दोनों को कहीं ना कहीं इक्वेट करें। या तो मुझे 5-6 मार्क्स बढ़ के मिले, मैं 71 में पहुंच जाऊं और वो भी 71 तक आ जाए, क्योंकि दोनों ने एक ही इस पे एग्जाम दिया है, मतलब उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे कितने बढ़ रहे हैं? मेरे 6 बढ़ रहे हैं, उसके 1 बढ़ रहे हैं। तो ये चीज आती है, अगर 75 दोनों को, 71 दोनों का आता है, तो ये चीज मैटर करती है। ओके, तो अभी जो इजी टू मॉडरेट का मैं आपको गुड अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ ना, उसमें आप प्लस पकड़ के चलिए बहुत ज्यादा। तो जनरल का जो है, अगर आपने 65 से लेके आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं, ओके, आपके 65 से लेके 70 मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो आप बहुत सेफ हो। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की 62 है तो वो सेफ नहीं है, मतलब हाँ, उसको वेट करना पड़ेगा कि उसका कट ऑफ क्लियर हो जाए, बस इतना। लेकिन पढ़ाई तो खैर शुरू करनी ही पड़ेगी। तो 65 से 70 सेफ अटेम्प्ट, सेफ मार्क्स है। और इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट पे जाओगे तो 63 से लेके 67 तक। अभी एक चीज और बता देता हूँ कि अगर आपका बहुत डिफिकल्ट था, अगर आपका शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट था, तो मैक्सिमम आपके 7 से 8 मार्क्स बढ़ सकते हैं। ओके, 7 से 8 मार्क्स तो बढ़ ही सकते हैं। और अगर आपका मॉडरेट था तो आपके 4 से 5 मार्क्स, अगर आपका बहुत इजी था तो 1 से 2 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से अगर मैं इस बंदे को, किसी को 70 मार्क्स है, उसका इजी टू मॉडरेट था और किसी का बहुत इजी था, तो इसको मैं समझूंगा कि ऐसा हो सकता है इसके 73 74 आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सेफ अटेम्प्ट है। तो जनरल के लिए 65 से 70, ओबीसी के लिए 62 से 67, और 60 से 64 ईडब्ल्यूएस। बाद में आपका एससी का जो आता है 55 से लेके 58, और एसटी का जो है वो 50 से लेके 55। वही अगर आपका मॉडरेट लेवल का था तो 63 से 67, 60 से 63 और 58 से 62 फॉर ईडब्ल्यूएस, 52 से 56 जो एससी के लिए, और 48 से 53 तक आपके आएंगे। अगर आप मॉडरेट लेवल में हो तो आप सेफ हो। ओके, तो ज़्यादा सोचो मत। मेरा तो यही कहना है, ये जो मॉडरेट है, अगर आपके इसके आगे मार्क्स हैं, अगर 63 के आगे आपका है, 60 से आगे 58, 52, 48, तो आप पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि इसमें आपके प्लस होने हैं। ओके, तो ज़्यादा सोचो मत। ओके, तो ये रहा आपका गुड एंड जो सेफ मार्क्स या फिर अटेम्प्ट्स बोल सकते हैं हम। ओके, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। ओके, अभी हम चलते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा जोन वाइज। जोन वाइज, अभी ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ओके, और ये सेफ और गुड मार्क्स जो मैंने बताए वो थे बिफोर नॉर्मलाइजेशन, याद रखो। ओके, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मतलब किसी के 6 बढ़ चुके हैं, किसी के 8, किसी के 10, तो किसी के 5, या जो भी है। ओके, तो अहमदाबाद का जो है कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ,
76 तक जा सकता है जनरल का, प्लस माइनस 3 आप सारे इसमें पकड़ के चलो। ओके, उसके बाद 70 ओबीसी, 58 एससी और एसटी के लिए 47। वही अजमेर की अगर बात करें तो 78 तक जनरल का, 70 ओबीसी, 67 से लेकर 73 तक जा सकता है। बाद में एससी का जो है वो 64 और एसटी का 55। ये जो भी मैंने कट ऑफ्स बनाए हैं ये वही कट ऑफ फैक्टर्स के ऊपर है जो मैंने बताया, और इस बार की वैकेंसीज के ऊपर, ऊपर से आपका जो लेवल था एग्जाम और कितने लोग अपियर हुए उसके हिसाब से। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ज़्यादा मत चेक करो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का कोई भी इससे, हाँ आप इतना सोच सकते हो कि लास्ट ईयर इतनी वैकेंसी थी तो इतना गया था, लेकिन हर साल मैंने जैसे बोला कि बच्चे भी थोड़े बहुत चेंज होते हैं, एग्जाम चेंज होता है, तो आप अपने हिसाब से वो चीज़ देखो। ओके, इलाहाबाद का 75, जनरल के लिए 67, ओबीसी 58, एससी और 49। जो लोग बैंगलोर के हैं वो 78 जनरल, 74 ओबीसी, 60 एससी और 55 एसटी। उसके बाद में 70 भोपाल, ओके फॉर जनरल। उसके बाद में 65 ओबीसी, 57 एससी और 48 एसटी। उसके बाद भुवनेश्वर में 74 जनरल का हो सकता है। अ, वैसे भुवनेश्वर का कट ऑफ थोड़ा बहुत ज़्यादा जाता है, लास्ट ईयर भी था और इस बार भी वैकेंसीज के हिसाब से, जो भी इस बार के एनालिसिस थे उसके हिसाब से 79 तक जा सकता है जनरल का, और 70 ओबीसी, बाद में 60 आपका एससी और 52 एसटी। उसके बाद में बिलासपुर 74 जनरल, बाद में ओबीसी 66, 57 एससी, 50 एसटी। उसके बाद में चंडीगढ़ 78 फॉर जनरल, 70 ओबीसी, उसके बाद में 60 एससी और 52 एसटी। उसके बाद में चेन्नई 70 जनरल का, और गोरखपुर का भी 70, उसके बाद में 65 ओबीसी फॉर चेन्नई और 57 एससी और 48 आपका एसटी का हो सकता है चेन्नई में। उसके बाद में गोरखपुर 63 ओबीसी, 50 एससी और 41 एसटी का। उसके बाद में गुवाहाटी 72, 64, 53 और 45 आपका रिस्पेक्टिवली जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ओके, उसके बाद में जम्मू 72, बाद में ओबीसी 66, 57 एससी और एसटी का 49 प्लस माइनस 3। उसके बाद में कोलकाता अगेन सेम 72 और प्लस माइनस 3 हो सकता है 66 फॉर द ओबीसी, अगेन 58 एससी एसटी, एसटी के लिए 49। मालदा के लिए 72 फॉर जनरल, उसके बाद में 64 ओबीसी, 53 एससी, 45 एसटी। बाद में मुंबई, आरआरबी मुंबई 74 जनरल की जा सकता है, 71 से लेके 75 तक हो सकता है कट ऑफ, 65 ओबीसी, 57 एससी और 50 एसटी। उसके बाद में मुजफ्फर, ओके यहाँ पे जा सकता है 72 जनरल, 66 ओबीसी, 58 एससी और आपका 49 एसटी। पटना 74 तक जनरल कट ऑफ, और 66 ओबीसी, 58 एससी और 50 एसटी। उसके बाद में रांची आरआरबी जो है वहाँ पे 76 फॉर जनरल, 68 ओबीसी, 57 एससी और 48 एसटी। उसके बाद में सिकंदराबाद हैदराबाद, जहाँ वहाँ पे जनरल का 72, 67 ओबीसी, 51 एससी और 46 एसटी। उसके बाद में 78 सिलीगुड़ी में जा सकता है जनरल के लिए, 72 ओबीसी, 60 एससी और 52 जो है एसटी। ओके, 76 अनंतपुरम में, ओके यहाँ पे 76 जनरल में, 69 ओबीसी, 58 एससी और एसटी के लिए 48। ओके, तो खैर ये सारी है, बाकी कुछ बताने में ये हो गया होगा तो एक बार आप चेक कर लो। ओके, तो इसको बहुत वो चीज़ मतलब जो कट ऑफ डिटरमाइनिंग फैक्टर है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे टेंटेटिवली बनाया है, जो बच्चों से रिव्यूज मिले उसके हिसाब से इसको डिफाइन किया है। तो गुड और सेफ मार्क्स, और उसके हिसाब से आपका अगर कट ऑफ इसके अंडर है तो आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। ओके, मेरे ख्याल से ऑलरेडी जो सीबीटी 2 का सिलेबस और उनका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो ऑलरेडी दे चुके। अगर आप जनरल कैटेगरी की चेक करोगे तो तकरीबन तकरीबन 70 और 72, 74, 76 ऐसे कुछ कट ऑफ है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ओके, तो प्लस माइनस 3 आप ये सब चीज़ें पकड़ के चलो। ओके, एसटी एससी और ओबीसी भी। तो यस, बाकी जो भी रिक्रूटमेंट्स या कुछ भी नोटिफिकेशन आता है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब करो चैनल को,
सब्सक्राइब करो, ओके, शेयर करो, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको अपडेटेड जो भी रिक्रूटमेंट्स है वो पता चल जाए। ऑलरेडी चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो, सारे अपडेटेड रिक्रूटमेंट्स मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए। ओके, और इसका जो एग्जाम पैटर्न था जैसे कि अभी CBT 2 का, वो भी एक बार देख लो। ओके, तो आपको सेम चीज़ें करनी है। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का है, 35 आपके मैथमेटिक्स, 35 आपका जनरल, जो इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस 120 अभी रहेंगे। वही इस टाइम कैसा था, 40 30 और 30, तो वैसा ही पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा फैक्टर है, 1/3 अगेन आपका नेगेटिव मार्किंग, और उन्होंने सिलेबस भी वही दे दिया है। तो आप जाके अभी से पढ़ना शुरू करो, सेम सारी चीज़ें रहने वाली है। ओके, तो यस, ये रहे सारे आपके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।